हेलो दोस्तों, मैं सुरेन अरोरा, एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोटिस्ट हूँ। बिहेवियरल कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग्स और इमोशनल करेक्शंस करता हूँ। इमोशन विद सुरेन अरोरा में आज का सब्जेक्ट है नर्वसनेस। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जेंडर होगा जिसकी अक्सरियत में नर्वसनेस ना पाई जाती हो। एहसास कमतरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम ना पाई जाती हो। दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, कोई भी जेंडर ले लें, कोई भी इनकम ग्रुप ले लें, किसी भी बैकग्राउंड का इंसान ले लें, कोई भी पढ़ाई ले लें या कोई भी नजरिया ले लें, एक चीज जो लोगों में कॉमन नजर आएगी और बहुत कॉमन नजर आएगी वो है एहसास कमतरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, या जिसको हम लोग नर्वसनेस भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई जेंडर में कोई खास फर्क नहीं है, मेल और फीमेल्स दोनों में ये कॉमन पाई जाती है। इसमें एज ग्रुप में कोई प्रॉब्लम, कोई ज्यादा फासला नहीं है कि इस एज में ज्यादा होते हैं उस एज में कम होते हैं। इनकम ग्रुप्स में भी जो है वो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और ज्योग्राफिकल एरियाज में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे होते हैं, ज्योग्राफी में एरियाज हैं जिसमें लोगों आपको नर्वसनेस नहीं नजर आएगी या उस परसेंटेज की नजर नहीं आएगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लिया जाए कि कौन से वाला एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आता है वो आता है जैसे अफगानिस्तान के लोग हैं। जिंदगी और मौत बड़े साथ साथ, दोनों जने पैरेलल चलते हैं और साथ साथ चलते हैं। जुझारू लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं। ये नहीं पता है कि अभी जिंदगी है या अभी मौत है। कोई 100 साल का सामान नहीं इकट्ठा किया हुआ कि बहुत सारा लंबा सामान है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ दुनिया में नर्वसनेस है या एहसास कमतरी है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो इसके पीछे क्या चीज है जो ये इतनी ज्यादा नर्वसनेस जो है वो स्प्रेड है। तो एक तो पहले हम ये समझ लें कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। अगर किसी का इंडिविजुअल कंसर्न है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ सकते हैं और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म के अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रोशर भी आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल की नर्वसनेस है, एक है जो कलेक्टिव नर्वसनेस है। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी में, माशरे में, कंट्रीज में, हर जगह पे नजर आती है। इसकी मेन वजह यह है कि इंसान बहुत गहरे में एक दूसरे को ऊपर डिपेंडेंट होकर बढ़ता है। डिपेंडेंस है, बच्चे माँ बाप के ऊपर हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बीवी जो है वो मियाँ के ऊपर डिपेंडेंट है, मियाँ जो है वो बीवी के ऊपर डिपेंडेंट है। बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है। जीने के लिए, हीट के लिए, सर्वाइवल के लिए हम लोग मकानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रोटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जब हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीद लेते हैं। एक आदमी जो अकेला रह रहा है, वो 7 सीटर गाड़ी चला रहा है, वो उसमें भी उसका डर है, उसका उसमें एहसास कमतरी है, इसलिए वो स्टोर करता है कि कल पता नहीं मैं इस काबिल रहूंगा या नहीं रहूंगा। सोसाइटी या माशरा या दुनिया जुझारू लोग पैदा नहीं कर रही, बागी लोग पैदा नहीं कर रही जो इनकार की नींव डाले, जो कहेंगे नहीं मैं अपने आप से फैसला करूंगा कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, मैं लुट जाने को तैयार हूं, मैं बर्बाद हो जाने को तैयार हूं। इशू क्या है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो माँ बाप हैं सपोर्ट के लिए। 2 तरह के माँ बाप मिलेंगे आपको। एक माँ बाप हैं जो मना करेंगे या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे या जो आपको गाइड करेंगे।
जरूरत है उन बच्चों की जो बागी हों। तो मैं जब बागी कह रहा हूं तो मैं फिजिकल सेंस में या अग्रेसिव सेंस में नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एथलीट्स हैं या गेम्स में हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको जिंदगी ने बार बार नकारा, बार बार फेल किया, लेकिन वो बागी रहे इन द सेंस कि फेलियर ने उनको गिरने नहीं दिया, उनको टूटने नहीं दिया, उनको बिखरने नहीं दिया। उन्होंने इजाजत नहीं दी अपने आप को कि किसी भी हादसे की वजह से या किसी भी नुकसान की वजह से मैं टूट के बिखर जाऊं, और उन्होंने जिंदगी में एक्सेल किया। दोस्तों, हर जिंदा चीज का जो लास्ट जगह है या कह लीजिए कि उसका जो अंजाम है वो मौत है। हर जिंदगी का अंजाम जो है वो मौत है। मर जाना है सबने। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, 100 करोड़ कमाए हैं, 1000 करोड़ कमाए हैं, तब भी मर जाना है। अगर आप मिनिस्टर बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो भी मर जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा पीएचडी हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, आप साइंटिस्ट हो गए हैं, आपने नोबेल प्राइज जीत लिया है, तो भी आपने मर जाना है। जिंदगी का अंजाम मौत है, लेकिन जिंदगी और मौत के दरमियान की जो जिंदगी है वो आपने जी है या नहीं जी, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो जिंदगी जी है, ये जिंदगी वो नहीं है जो आपने ऐशो आराम में जी है। ये जिंदगी वो है जो आपने बगावत करके जी है। जो जब तक आप ना नहीं डालते, जब तक आप वो बगावत नहीं करते, जब तक आप वो बागी नहीं हो जाते, तब तक आप जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। दोस्तों, जिंदगी को भरपूर जिए, दिन रात जिए, सुबह शाम जिए और अपने अंदाज में जिए। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। जीते रहिए, अपना ख्याल करिए, सबका ख्याल रखिए। आपके क्या ख्याल हैं इस बारे में? आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? मुझे इंतजार रहेगा। शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।